हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ तो सारे बच्चे आ गए हैं घर वालों से झूठ बोलकर पार्टी में, और पार्टी में एंट्री के लिए कोशिश कर रहे हैं और एंट्री मिल भी जाती है। यहाँ बाप परेशान है कि जो बच्चे कुछ हैं घर में बैठे हैं, सब मोबाइल पर लगे हैं, मोबाइल से शादी कर चुके हैं, मंगलसूत्र पहन लिए हैं, इसलिए उसको छोड़ नहीं सकते। इस तरह से बा उन लोग को सुना रही होती है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता, वो लोग मोबाइल पर ही रहते हैं। यहाँ बाप परेशान है कि ये लोग कैसे, मतलब कि मोबाइल पर। तो यहाँ पर डॉली भी परेशान है अपनी मीनू को फ़ोन लगा लगा कर, लेकिन मीनू फ़ोन नहीं उठाती है। सभी तभी बैठे होते तो अनुपमा उन लोग के लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी लेकर आती है, और यहाँ बाऊ से बोलती कोई फ़ायदा नहीं, और त्यौहार में कौन कॉफ़ी पीता है। यहाँ अनुपमा बोलती है त्यौहार में ही तो कॉफ़ी पीते हैं, और साथ ही बा बोलती है देखो ये लोग किस तरह से मोबाइल से शादी कर चुके हैं। यहाँ अनुपमा बोलती है कि अच्छा ठीक है, कुछ तो करना ही पड़ेगा, जो आप इनसे बात कर सकते हैं और त्यौहार मना सकते हैं। और यहाँ बाप डांटती है अनुपमा को, जो बच्चे थे तुम उन लोग को भी भेज दी, कैसे घर सुना सुना कर दी। यहाँ अनुपमा बोलती है अगर बाप उन लोग को घर पे रखते भी तो मुंह लटका के रहते, और क्या फ़ायदा होता है। यहाँ चले गए अपना घूम फिर रहे हैं, और हमें उन पर भरोसा है। चलिए अब यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ कि आपसे ये लोग जो हैं बात नहीं कर रहे, मोबाइल पर हैं, तो क्या करना चाहिए। यहाँ मोबाइल, यहाँ कनेक्शन वाईफाई की अनुपमा चोरी छिपे जाती है और काट देती है, और वहाँ से आके चुपचाप बैठ जाती है। और यहाँ जब मोबाइल का नेटवर्क बंद हो जाता है तो सब परेशान हो जाते हैं, बोलते कैसे चला गया वाईफाई। ज़रूर पटाखे और फुलझड़ी और रॉकेट की वजह से वाईफाई का तार जल गया होगा और वो चला गया। यहाँ बा बोलती है यही मेरी बद्दुआ लगी होगी तुम्हारे वाईफाई को, तो चला गया। यहाँ पर सभी बैठे हुए रहते हैं। यहाँ अनुपमा बोलती है अब जाइए और अब बातें करिए, जब ये लोग फ्री हो चुके हैं तो आप इन लोगों के साथ एंजॉय करिए। और यहाँ तब तक अनुपमा उन लोग को फ़ोन करती है कि सब कैसे हैं, तो यहाँ किसी को नहीं, तो यहाँ पर फ़ोन करती है प्रेम को। प्रेम का फ़ोन आते ही सभी वहाँ घबरा जाते हैं, क्योंकि झूठ बोल कर आते हैं। कैसे बात करते हैं, यहाँ प्रेम अपना तरकीब निकाल कर जाता है, और वहाँ भजन का गाना लगाकर अनुपमा का कॉल उठाना चाहता है, और उठा भी लेता है। और यहाँ अनुपमा भजन का आवाज़ सुनकर सोच रही होती है बच्चे तो सत्संग में गए हैं। यहाँ हर पेरेंट्स के साथ, मानो या ना मानो, ये बच्चे करते ही करते, आजकल के बच्चे इस तरह से पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाते हैं। और यहाँ अनुपमा इतने अच्छे से डिनर टेबल सजा के रखी होती है दिवाली का घर वालों के लिए, क्योंकि आज अनुपमा खुश है। वो चाहती है कि अपनी खुशी बांटे, और इस तरह से अपने परिवार के साथ सभी खुश हो जाते। घर के बचे कुछ सामानों से ही अनुपमा इस त्यौहार को दुगना कर देती है खुशी को, और यहाँ सब घर वाले खुश भी हो जाते हैं। और शरबत इतनी अच्छी बनाई होती है कि सभी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर देखती है जब राही की एक फुलझड़ी के लिए इस पहले कैसे हम लोग तरसते थे, और आज देखो भगवान का ये लीला। और इसके बाद फुलझड़ी छोड़ते हैं, पटाखे छोड़ते हैं यहाँ पर। और यहाँ देख सकते हैं कि बेचारा अंश एकदम अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने में लगा होता है कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, उन लोग को रोक टोक कर रहा होता है बॉडीगार्ड की तरह। तो वही प्रेम बोलता भाई बनो, बॉडीगार्ड बनो। यहाँ पर अंश बोलता तुम्हारी फैमिली नहीं है, तुम नहीं समझोगे कि एक मिडिल क्लास में भाई बॉडीगार्ड ही होता है, क्योंकि वो बॉडीगार्ड रख नहीं सकते। यहाँ पर प्रेम बोलता है मेरा फैमिली नहीं है, तभी तो मैं समझ सकता हूँ। इस तरह से उन लोग के दोनों के बीच में बहस होती है। यहाँ अनुपमा अपने सारी चीज़ शेयर करती है, तो यहाँ उसके बच्चे तैसे पाखी तो एकदम से चढ़ जाते हैं कि हम लोग हमेशा तो यहीं थे माँ, लेकिन आप अपनी छोटी की वजह से हम लोग को देख ही नहीं पाती थी, हम लोग को खुश ही नहीं दे पाती थी। यहाँ अनुपमा बोलती है बीती बातों को छोड़ो, चलो हम लोग आज के दिन खुशी मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ बा एकदम से खुश हो जाती है और खाना एंजॉय करने लगते हैं लोग। यहाँ पर देख सकते हैं परी जिसका पार्टी माई होती है उसके साथ हाय हेलो करती है। ये देख लेती है राही बोलती है कि तुमको उससे बात करना है उस लड़के से तो क्यों नहीं बात करती हो। तो यहाँ परी बोलती है मेरे को देखती हो मैं कैसी हूँ, तो कैसे मेरे से कोई बात करेगा। यहाँ पर राही बोलती है कि कोई बॉडी देखकर तुमसे बात करे तो तुमको तो उससे कभी बात भी नहीं करनी चाहिए। अगर तुमसे कोई प्यार करेगा तो तुमको कभी जज नहीं करेगा। और ये सब सुन लेता है प्रेम, और अचानक से हीरो हीरोइन ना गिरे दिवाली में लाइट में लिपट कर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पर वही सीन चल रहा होता है, दोनों लाइट के लिपट कर गिर जाते हैं लाइटों में। और यहाँ पर दिवाली इस तरह से होती है इन लोगों की। और उसके बाद राही तो निकल जाती है, लेकिन प्रेम राही के प्यार में डूबा हुआ दिख रहा होता है। यहाँ पर बा बोलती है
कि जो भी हो आज बच्चों को तुमको नहीं भेजना चाहिए था। यहाँ अनुपमा बोलती है कि अरे बच्चे तो सोचिए आज के ज़माने में भी हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, नहीं तो दिवाली में जुए पार्टी करने तो नहीं गए हैं। यहाँ पर डॉली बोलती है कि आपको अपनी बेटी पर ही सिर्फ भरोसा होता है। यहाँ पर अनुपमा बोलती है बेटी नहीं, मेरे को प्रेम पर भी भरोसा है। तो यहाँ तोसू बोलता है आपको गैरों पर बहुत भरोसा होता है, अपनों पर तो कभी हुआ ही नहीं, आज तक तो मेरे लिए इतना सोचा ही नहीं है। बस इन दोनों को तो बस मिलना चाहिए मौका अनुपमा को नीचे गिराने का। यहाँ तक कि किंजल भी वही बात सुनाती है कि आप हम लोग को तरफ कभी ध्यान ही नहीं दी कि हम लोग को क्या पसंद है नहीं पसंद है मम्मी, और आज अचानक से हमारे पसंद का आप खाना बना कर खिलाती हैं। और इस तरह से पाखी बोलती है कि आप नहीं जानती सिंगल मदर के लिए क्या क्या करना पड़ता, मैं अपनी बेटी के लिए क्या क्या नहीं करती हूँ, कैसे कैसे झेलती हूँ। यहाँ पर बा बोलती तुमको तो गैर के बच्चे पसंद है, जैसे कि राही पसंद है, माही पसंद है, अपने बच्चों से तुमको बहुत नफरत है। यहाँ पर सभी बैठकर एकदम से एंजॉय कर रहे होते पार्टी में, और यहाँ पर सेल्फी लेते हैं, जिससे कि यहाँ राही को याद आ जाती है अपने पॉप्स और मम्मी के साथ वो किस तरह से बचपन में सेल्फी लिया करती थी और कितनी एंजॉय किया करती थी। और वो याद कर रोने लगती है, अपने पॉप्स को याद करने लगती है कि आज उसके बीच में उसके पॉप्स नहीं है, और सब ये सब देख कर उसको बहुत ख़राब लग रहा होता है, रोने लगती है। और उस लॉकेट जो गले में लिए रहती है उसको पैर चूमने लगती है, और ये सब देखता रहता है प्रेम आकर उसको फिर मोटिवेट करता है कि अकेला रहना और अकेले को चॉइस करना दोनों अलग अलग बात है। अकेला एक मजबूरी में रहता है और अकेले एक ठो रहने का चॉइस होता है, तो तुम क्यों ऐसे अकेले रहना चाहती हो। यहाँ अनुपमा अपनी खुशी सबसे शेयर कर रही होती है, तो घर वालों को हजम कैसे हो, बेचारी वो सबके लिए रात भर जाग कर गिफ्ट तैयार करती है, गिफ्ट अपने हाथों से बनाती है और देती है। तो यहाँ सब बस गिफ्ट लेने के बाद बोलते आप हमको इतना चीप जैसा गिफ्ट दे देती हो और राही के लिए 10 लाख रुपया उड़ा देती हो, बस यही फ़र्क करती हो मम्मी। इस तरह से तोसू बोलता है। तोसू और पाखी दोनों एकदम से चढ़ जाते हैं कि आपने कभी हमें अच्छा समझा ही नहीं। चलो मान लिए हम ख़राब हैं, आपने बा को देखा है उनका बेटा इतना ख़राब है, फिर भी बा कभी शिकायत क्यों, ये होती है माँ आपके जैसे नहीं। यहाँ किंजल बोलती है आप तोसू को अगर सपोर्ट करती तो तोसू ऐसा नहीं होता माँ मम्मी। और इस तरह से पाखी भी बोलना शुरू हो जाती है कि आपने कभी हमें समझा ही नहीं, सिर्फ हमें डांटा डपटा और हमें घर से निकाला, जेल भेजा, बस हम लोग के साथ जो ना बुरा करना था आपने किया। अनुपमा यहाँ चुपचाप इन लोग की बात, यहाँ तक कि डॉली भी चढ़ जाती कि आपके वजह से मेरी बेटी मेरे से दूर हो गई, आज मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करती है। यहाँ पर सभी एक दूसरे पर अनुपमा पर इतने हो इल्ज़ाम लगा लिए। अब देखिए यहाँ पर अनुपमा को अपना खुशी शेयर करने का क्या फ़ायदा, सबके लिए डिनर अच्छे से बनाने का क्या फ़ायदा, इन लोग के साथ दिवाली में मनाने का क्या फ़ायदा। अगर फैमिली ऐसी होती है तो भगवान करे ऐसी फैमिली और ऐसे औलाद तो किसी को ना मिले। यहाँ पर बा को भी देख लीजिए जब मन चाहे वो यू टर्न लेकर वो एकदम से सास बन जाती हैं। वही बात यहाँ हो रही होती है। यहाँ पर अनुपमा पर ब्लेम लगा रहे होते हैं कि आप सिर्फ राही के लिए ही हैं, और जो आज खुशी मना रही हो राही के लिए, हम लोग तो यहीं थे सालों साल, आप तब तक खुशी नहीं मनाई, आज खुशी मना रही है। डॉली का मुंह देख सकते कितने मुंह बना कर अनुपमा के साथ लड़ रही होती है। बा भी बोलती है कि तुम तो अनुपमा कभी हम लोग की हुई नहीं हो, तुम बनराज को तलाक नहीं दी होती तो आज ये हाल नहीं हुआ होता, तुम्हारे वजह से घर पूरा बर्बाद हो चुका है। इस तरह से इल्ज़ाम अनुपमा पे लग रहा होता है। और यहाँ देखिए पार्टी एंजॉय करने के लिए राही को बोरिंग बोल रहा होता है प्रेम के, ऐसे लोगों के साथ पार्टी करना कितना टफ होता है, दोनों के नोक झोंक चल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर इल्ज़ामों की बरसात करने के बाद घर वाले सब जाहिर होते हैं। यहाँ अनुपमा उन लोग को कैसे छोड़ दे, यहाँ तो कुछ तो अनुपमा को बोलना होता है। और यहाँ अनुपमा बोलती है आप लोग तो मेरे दिल में करवाहट भर दिए, मैं आप लोग को लेकिन करवाहट नहीं दूंगी, मुखवास दूंगी, जो खाना आपके हजम हो जाए। तो आप लोगों ने जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, जैसे पाखी हो तो तुम लोगों ने तो हर बार मुझे माँ मानने से इनकार किया। पहले तो तुम्हें तो माँ से शर्म आती थी, और माँ मानने मेरे को कभी देखा है कि मैंने तुम लोगों को इनकार किया अपने औलाद मानने से। आज तुम लोगों ने जितने कुछ बोले हो, तुम लोग को तो कितना भी कुछ हो जाए, तुम लोग को तो मैंने अपने पास ही रखे हैं, और तुम लोग कब मेरे को माँ माने हो। जितने तुम लोग मुझे दुख और दर्द दिए हो तो कोई औलाद ऐसे नहीं देते। लेकिन फिर भी आज तक मैंने ये नहीं बोला कि तुम लोग मेरे औलाद नहीं हो, लेकिन तुम लोग हर बार मुझे दुत्कारे हो, हर बार तुम लोग को मुझसे शर्म आती है। तुम लोग सिर्फ
सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, मेरे बारे में कब सोचो कि मम्मी कब दुख है कब सुख है मम्मी का, मम्मी क्या चाहती है नहीं चाहती, इस तरह से बात होने लगती है। और आज का एपिसोड बस इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।